Hello everyone, myself Dr. Neha Rathi from Dr. Rathi's Bright Hope IVF Center, खारगर, नवी मुंबई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट IVF। IVF में एग्जैक्टली क्या करते हैं, IVF में कितनी स्टेप्स होती है, IVF में कितना टाइम लगता है, अगर एक IVF की साइकिल फेल हो जाए तो IVF साइकिल के कौन से स्टेप से यू हैव टू स्टार्ट अगेन, ये हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो IVF होता है उसकी एक साइकिल में 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज़ ओवम पिकअप, ओवम रिट्राइवल। सेकेंड इज़ IVF करना या ICSI करना, मतलब कि जो हमने oocyte निकाले हैं उनको फर्टिलाइज करना। एंड थर्ड स्टेप इज़ जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, आपका बेबी बन रहा है, उसे ट्रांसफ़र करना आपके यूट्रस में, दैट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो IVF में ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। तो हम ये स्टेप्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ ओवम पिकअप, ओवम रिट्राइवल। इसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम आपके पीरियड्स के सेकेंड डे आपको बुलाते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं आपकी ओवरीज कैसी है, आपका यूट्रस कैसा है, आपके यूट्रस में कोई फ्लूइड नहीं है, आपके ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है। ये सब देख के कितने फॉलिकल्स रिक्रूट हुए हैं जिन्हें हमें बड़ा करना है, ये सब देख के आपकी ब्लड टेस्ट देख के वी स्टार्ट द रेजिमेन। वी प्लान एट डॉक्टर राठीज ब्राइट होप IVF सेंटर, वी प्लान कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर एवरी पेशेंट। बिकॉज IVF में देर इज़ नथिंग लाइक वन प्रोटोकॉल फिट्स ऑल। सब पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उनके ब्लड टेस्ट, उनकी सोनोग्राफी, उनके ओवेरियन रिजर्व के हिसाब से उनके लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हम आपको गोनाडोट्रोफिन्स नाम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस होते हैं वो डे 2 से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर सीइंग योर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सीइंग योर ब्लड टेस्ट। इसके बाद ये इंजेक्शंस हम उन्हें कंटिन्यू करने बोलते हैं। ये इंजेक्शंस एक ही समय पे लेना होता है, ये इंजेक्शंस भूलने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो इंजेक्शंस बिल्कुल भी भूलना नहीं होता है, एक ही समय पे लेना होता है। ये इंजेक्शंस कैसे लेने होते हैं ये हमारे यहाँ हमारी ट्रेन सिस्टर, ट्रेन स्टाफ आपको सिखाते हैं। आप ये इंजेक्शंस आपके घर पे भी ले सकते हो, इसे हॉस्पिटल में रोज़ लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर सेकेंड डे के बाद हम पेशेंट को डायरेक्टली अराउंड 6th या 7th डे पे बुलाते हैं। हम उनका फिर से सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि जो इंजेक्शंस हमने दिए थे गोनाडोट्रोफिन्स के वो कैसे काम किए हैं, क्या उनसे फॉलिकल का साइज़ बराबर से बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, दोनों ओवरी में फॉलिकल रिस्पॉन्स एडिक्वेट है। फॉलिकुलर रिस्पॉन्स अगर एडिक्वेट है तो हम उस दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन जिसे हम लोग एंटागोनिस्ट कहते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसे भी बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। इसे भी समय से उतने ही डोज में लेना होता है जितना हम आपको बताते हैं। ये भी आपको यहाँ के सिस्टर लोग, ट्रेन स्टाफ ट्रेन करेंगे कि आपने ये इंजेक्शन कैसे लेना होता है। ये इंजेक्शन के बाद 6th या 7th डे पे जब आप आते हो उसके बाद हम आपको फिर से अप्रॉक्सीमेटली 9th या 10th डे पे बुलाते हैं। फिर सोनोग्राफी की जाती है, फिर देखा जाता है कि फॉलिकुलर रिस्पॉन्स एडिक्वेट है, आपके यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ लाइनिंग भी देखी जाती है, आपका यूट्रस का जो लाइनिंग है वो कैसा है। फिर 12th डे पे फिर बुला के देखा जाता है अगर आपके फॉलिकल्स एडिक्वेटली मैच्योर हो गए हैं, मतलब कि एक साइज़ जैसे कि एक एवरेज हम लोग 18 mm के करीब लेते हैं। अगर आपके फॉलिकल 18 mm के करीब हो गए हैं, मैक्सिमम फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं बट कभी कभी अगर एग्जांपल 10 फॉलिकल है तो उसमें से एटलीस्ट 7 से 8 फॉलिकल 18 mm के जब हो जाते हैं और बचे हुए फॉलिकल अगर थोड़े छोटे भी हैं या थोड़े बड़े हैं, बट जो कोहर्ट है, जो फॉलिकल रिक्रूट हुए हैं उसमें से मैक्सिमम फॉलिकल जब 18 mm का डायमीटर पे रीच हो जाते हैं तो हम ट्रिगर नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन आपने हमेशा हॉस्पिटल में आके ही लेना है। वो इंजेक्शन का टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस इंजेक्शन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 35 आवर्स के बाद आपका ओवम पिकअप, मतलब कि आपके अंडे बाहर निकाले जाते हैं। ये इंजेक्शन में कहीं पे भी भूल हो गई, ये इंजेक्शन पहले लिया गया या बाद में लिया गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है।
आपके अंडे मैच्योर होके फूट सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, और जब हम सोनोग्राफी के द्वारा आपके ओवम पिकअप करने जाएंगे तो हो सकता है हमें कुछ भी एग्स ना मिले। इसीलिए ये HCG का जो ट्रिगर इंजेक्शन होता है अगोनिस्ट का, और ये ट्रिगर इंजेक्शन हम हमेशा हॉस्पिटल में देते हैं ताकि हम हमारे निगरानी में दें और समय पे दें। फिर ओवम पिकअप के दिन हम पेशेंट को 2 से 3 घंटे पहले हॉस्पिटल में बुलाते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप भूखे पेट हॉस्पिटल में आइए, क्योंकि ओवम पिकअप प्रोसीजर में एकदम शॉर्ट सिडेशन, शॉर्ट एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिससे आपको थोड़ा भी प्रोसीजर पता ना चले। और सोनोग्राफी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी, हम ये आपके अंडे ट्रांसवजाइनली, मतलब कि सोनोग्राफी का प्रोब नीचे डालकर उसमें नीडल डाल के हम ये आपके सारे oocyte रिट्रीव कर लेते हैं। हम आपके ये सारे oocyte ले लेते हैं। ये आपके सारे oocyte लेने के बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि हमने जो भी देखा, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ IVF, दैट वॉज ओवम पिकअप। ये ओवम पिकअप के लिए आपने देखा कि हमें इंजेक्शंस देके आपके अंडे बड़े करने होते हैं और ट्रिगर देके उन्हें मैच्योर करके हम ये आपके अंडे बाहर लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप करते हैं आपके oocytes पे। मीनवाइल हम आपके हस्बैंड के, आपके पार्टनर के स्पर्म लेके रखते हैं। फिर हम सेकेंड स्टेप करते हैं जिससे हम उन्हें बाहर फर्टिलाइज करते हैं, मतलब कि हम बाहर बच्चा बनाने की तैयारी करते हैं। अब ये जो बाहर बच्चा बनता है IVF लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में, ये 2 टाइप से बन सकता है। एक होता है IVF, मतलब कि हम एक को बहुत सारे स्पर्म के साथ रखते हैं और हम स्पर्म को सिलेक्ट होने देते हैं। जो बेस्ट स्पर्म है वो सिलेक्ट होके एग को फर्टिलाइज करेगा। उस प्रोसीजर को कहते हैं IVF। और कुछ केसेस होते हैं, स्पेशली मेल फैक्टर, जहाँ स्पर्म बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसे जगह पे हम लोग ICSI करते हैं। ICSI इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि हम लोग खुद स्पर्म डिसाइड करते हैं। जो भी बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म है हम उसे डिसाइड करते हैं, हम उसे पिक करते हैं। ICSI मशीन एक होती है, हम वो ICSI मशीन के द्वारा स्पर्म सीधे oocyte में डालते हैं और बच्चा बनाते हैं। तो ये दोनों भी प्रोसीजर के द्वारा बच्चे बनाए जाते हैं। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, जब ये ICSI या IVF हो जाता है, तो हम वो डिश को इंक्यूबेटर्स में रखते हैं और उन्हें फिर फर्दर ग्रोथ के लिए रखते हैं। इस प्रकार से एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं IVF या फिर ICSI। हमारे एट डॉक्टर राठीज़ ब्राइट होप IVF सेंटर हम रूटीनली IVF और ICSI दोनों भी करते हैं। हमारे पास ICSI के लिए भी पूरे मशीनरीज एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल एट आवर सेंटर फॉर मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर, फॉर मेल फैक्टर। जिन्हें भी तकलीफ़ है, जिनका हम IVF नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स का हम ICSI करते हैं। ये इसके बाद जब आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो फिर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर डे 3 पे देखते हैं कि उनका ग्रोथ कैसे हुआ है। उनके अंदर कोई ग्रैन्युलेशन नहीं है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डे 3 के एम्ब्रियोज अच्छे लगते हैं, प्रॉपर सेल के होते हैं, तो हम उन्हें फ्रीज कर देते हैं और आपको नेक्स्ट साइकिल हम फिर से बुलाते हैं पीरियड्स के दूसरे दिन से। फिर सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि कहीं आपकी यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, आपके ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है, आपकी ओवरीज आर साइलेंट इनफ टू स्टार्ट फॉर योर HRT प्रिपरेशन। आपका अंडा बनने का जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का साइकिल होता है, हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल में हम आपको डे 2 को बुला के आपका स्कैन करके कुछ रिपोर्ट्स करके आपको स्टार्ट करते हैं मेडिसिन देना। और जब हमें एक एवरेज 13th और 14th डे पे हमें लगता है कि आपका लाइनिंग अच्छा बन चुका है, जब हम आपको प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करके आपका लाइनिंग और अच्छा बना के जो आपके बने हुए बच्चे हमारे पास होते हैं, हम उन्हें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। हम वो बच्चों को आपके यूट्रस में, आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी बनने के बाद हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर आफ्टर 14 डेज़ वी गो फॉर ब्लड टेस्ट, और हम फिर 14 डेज़ बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं कि क्या आपके वो एम्ब्रियोज बच्चे जो हमने डाले थे वो अंदर सही से चिपक गए हैं, उन्होंने इम्प्लांटेशन हो गया है, एंड द ओवरीज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव स्टार्टेड सिक्रेटिंग हार्मोन्स। वो चेक करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हमारा IVF, क्या हमारा ICSI सक्सेसफुल हो गया है या नहीं। और सपोज बाय एनी रीज़न आपका अगर IVF फेल हो जाए, फर्स्ट साइकिल फेल हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी हम आपके अंडे लेते हैं तो मोस्टली एक एवरेज 8 to 10 oocytes तो डेफिनेटली मिलते हैं एक नॉर्मल रिस्पॉन्डर पेशेंट में।
तो ये 8 to 10 oocytes के अप्रॉक्सीमेटली एक 6 से 7 अप्रॉक्सीमेट 6 बच्चे बनते हैं। तो ये 6 बच्चे में से हम लोग 1 या 2 ही बच्चे आपके अंदर डालते हैं। बचे हुए बच्चे हमारे पास एम्ब्रियोज, बचे हुए आपके एम्ब्रियोज हमारे पास होते हैं क्रायो प्रिजर्व करके, उनको विट्रीफाई करके। तो जब अगर आपका एक IVF साइकिल फेल भी हो जाए तो भी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट अगेन फॉर नेक्स्ट साइकिल। लेकिन इस नेक्स्ट साइकिल में हमें ओवम पिकअप से स्टार्ट नहीं करना है, आपको सीधे 3rd स्टेप से स्टार्ट करना है। आपकी 1st स्टेप और 2nd स्टेप स्किप हो जाती है क्योंकि हमारे पास आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज क्रायो प्रिजर्व रहते हैं। तो हम ऐसे साइकिल्स में सीधे स्टेप 3rd से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को डे 2 ऑफ मेंसेस पे बुला के सोनोग्राफी ब्लड टेस्ट करा के वी स्टार्ट अगेन फॉर एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन। हम उनका एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाने के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम उनके एम्ब्रियोज डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर 1 or 2 साइकिल्स एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाते हो। एट आवर सेंटर प्रेगनेंसी रेट इज़ क्वाइट हाई और हम कोशिश करते हैं कि जो भी है कस्टमाइज्ड प्लान बना के पेशेंट को प्रेग्नेंट करें। आपको अगर IVF रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए ड्रॉप बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू।